बिल का आखिर इतना विरोध क्यों हो रहा है? क्या वक्फ बोर्ड में संशोधन नहीं किया जा सकता? विरोध के कई सारे बिंदु बता रहे हैं विरोध करने वाले, और उन बिंदुओं में जो प्रमुख बिंदु हैं वो ये हैं कि ये बिल सबसे पहले मुसलमान विरोधी है। वक्फ में बदलाव को वो ज़रूरी नहीं मानते, शरिया और शरीयत के ख़िलाफ़ इसे मानते हैं। इसके अलावा ओवैसी ये कहते हैं कि ये बिल संविधान के बुनियादी सिद्धांतों के ही खिलाफ है। ये बिल नागरिक अधिकारों के भी खिलाफ है। यह असदुद्दीन ओवैसी सांसद AIMM के अध्यक्ष का ये कहना है। वो सुप्रीम कोर्ट भी चले गए हैं। कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद कहते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता को हमसे छीना जा रहा है इस बिल के माध्यम से। और मोहम्मद जावेद कांग्रेस के सांसद हैं, वो कहते हैं कि ये भेदभाव करने वाला बिल है। मोहम्मद जावेद भी ओवैसी के साथ सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, चुनौती दी है ओवैसी और मोहम्मद जावेद दोनों ने। संजय शर्मा सुप्रीम कोर्ट से ही इस समय हमारे साथ हैं। संजय, क्या चुनौती दी गई है और दोनों की इन याचिकाओं पर अब आगे क्या होगा? इसमें ऐसा है कि आगे तो सबसे पहले इन्होंने जो चुनौती दी है वो इस बिल को असंवैधानिक बताया है, पूरी प्रक्रिया को, और ये कहा है कि ये संविधान के जो बुनियादी सिद्धांत हैं उसका उल्लंघन है। अनुच्छेद 25, 26, 29, जिसमें अल्पसंख्यकों को अपने धर्म के पालन का अधिकार है, अपने धर्म के पालन का अधिकार है, समानता का अधिकार है, उन तमाम चीजों को इन्होंने चुनौती दी है। इनका यह कहना है कि बाकी अन्य धर्म की संस्थाओं में तो कोई दखल नहीं दिया जा रहा। इस्लाम को लेकर जो ये वक्फ बोर्ड है इसको इस पे दखल दिया जा रहा, और ये इस्लाम की जो मान्यता है उसके बिल्कुल खिलाफ है। और दूसरा ये कि फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, इसको देखते हुए कि हमारा नाम कल को रिकॉर्ड में, इतिहास में दर्ज हो, इसलिए इन्होंने बहुत जल्दी मचाई है। क्योंकि कानून के जानकारों का कहना है कि इन्हें इतना इंतजार कर लेना चाहिए था कि राष्ट्रपति जी के दस्तखत होने तक जब ये कानून बन जाए। अभी तो बिल पास हुआ है लेकिन ये कोर्ट में आए हैं। लेकिन आपने पूछा कि अब आगे क्या, तो आगे ये कि सबसे पहली सुनवाई के दौरान ही जब तक अगर दस्तखत हो जाते हैं राष्ट्रपति जी के, तो इन्हें अपने आवेदन में, अपनी याचिका में संशोधन करना पड़ेगा और नई याचिका दाखिल करनी पड़ेगी। ये अलग बात है कि अभी बिल है और बिल पर कोर्ट आमतौर से दखल नहीं देता है। कोर्ट का ये कहना होता है कि जब तक कोई एक्शन ही नहीं हुआ तो हम उस पर सुनवाई क्या करें, इसको रद्द करना है या इस पर सुनवाई करना है, क्या सुनवाई करें। जब तक वो एक्ट नहीं बन जाता है, राष्ट्रपति जी के दस्तखत होने जरूरी हैं, उसके बाद ही इस पर कोई काम होगा। तो अगर मंगलवार तक इस पे दस्तखत हो जाते हैं तब तो ठीक है, लेकिन दस्तखत होने और नहीं होने के उसमें भी इनके लिए अभी सुनवाई थोड़ी चुनौतीपूर्ण है। एक्ट बनने से पहले आप इसको चुनौती नहीं दे सकते। बहुत धन्यवाद संजय। संजय शर्मा हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। तो ओवैसी और मोहम्मद जावेद दोनों ने याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाल दी है और वक्फ संशोधन बिल दोनों सदनों से पास होने के बाद लगातार विवादों में। ओवैसी और मोहम्मद जावेद दोनों की बात आपको सुनवाते हैं। ये वक्फ बिल नहीं है बल्कि ये वक्फ बर्बाद बिल है ये। और अगर चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जयंत चौधरी इसकी तायीद करेंगे तो वो अपने पॉलिटिकल रीजंस की वजह से या जो भी उनके है नैरो रीजन तायीद कर रहे हैं नरेंद्र मोदी सरकार की, ये बात साबित हो जाएगी कि वो मुसलमानों की मस्जिदों को, दरगाहों को, खानखाहों को, इवैक्यू वक्फ प्रॉपर्टीज़ को और लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करेंगे तो एनक्रोचर्स को रिवॉर्ड करेगी। तो वो उसकी ये सपोर्ट कर रहे हैं। उनको ये देखना चाहिए कि ये सपोर्ट तो कर रहे हैं, मगर क्या आप 5 साल के बाद जब जाएंगे जनता के पास क्या जवाब देंगे उनको? अब तो बिहार का चुनाव भी है। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन है भाई। जब राइट टू इक्वालिटी है तो इक्वालिटी कहाँ रह गई? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, राइट टू मैनेज योर ओन इंस्टीट्यूशंस है, तो आप तो सब छीन लेना चाहते हैं। तो ये लोग तो कानून मानते नहीं है। हमारे नेता राहुल जी और खड़गे जी जो हिंदुस्तान भर में घूम के कह रहे हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ रहे हैं, तो और कैसे तोड़ेगा? वो तो कागज़ फेंक देने से तो होगा नहीं, वो तो यही सब हटा के ना होगा। तो ये लोग तो कानून मानते नहीं, ये सोचते हैं कि आज हुकूमत है, जो करना चाहेंगे कर लेंगे। हिंदुस्तान की पब्लिक देख रही है और उसका संज्ञान लेके उचित कार्रवाई जब मौका होगा तो करेगी।